सुप्रभात। आज हम कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। सबसे पहले हम पाठ के साथ पहला प्रश्न हमारा, कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। देखिए, सही बात है। तुलसीदास जी ने अपने समय की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है, यानी वास्तविक चित्रण किया है। जो उन्होंने उस समय देखा था उसका वर्णन किया था कि समाज में विभिन्न वर्गों की क्या स्थिति थी। समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन किया। इन सभी वर्गों के पास जीविका के साधन नहीं थे और ये लोग पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते थे, पाप पुण्य की परवाह नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। ये उस समय की स्थिति थी जो तुलसीदास जी ने देखी है। उस समय बेरोजगारी भी अधिक थी। लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे। लोग पशु हिंसा करते थे और गरीबी ने रावण का रूप धारण कर लिया था, यानी दरिद्रता रूपी रावण को गरीबी की संज्ञा दी गई थी। यह है पहले प्रश्न का आंसर, यानी कि जो पहला हमारा कवितावली का जो छंद है वो आपको समझाना है पहले प्रश्न में। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, पेट की आग का समन ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस समय का युग सत्य भी है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। देखिए, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। देखिए, उस समय अगर हम तुलसी के समय की बात करें, उस समय लोग जो है पेट भरने के लिए ईश्वर की भक्ति या राम की भक्ति में विश्वास करते हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं ईश्वर पर आश्रित थे। कारण यह था कि लोगों के पास रोजगार के विकल्प नहीं थे और वो हर चीज जो है भगवान पर छोड़ देते थे। क्या ये बात आज के युग में भी सत्य हो सकती है? देखिए, आज के युग में सत्य नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम दोनों बातें यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पेट की शक्ति जो है, पेट की भूख जो है, तुलसीदास जी के समय वो राम भक्ति से ही संभव थी। लेकिन आज के समाज में लोग जो हैं अगर निष्ठा भाव से मेहनत नहीं करेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है। लोगों को कर्म करने में विश्वास करना चाहिए, और जो इंसान कर्म करता है ईश्वर उसी का साथ देता है।
जो जिस भगवान को मानता है, ईश्वर उसी का साथ देता है। तो निष्ठा और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जो है, जब तक निष्ठा और पुरुषार्थ ये दोनों मिलकर जो है पेट की आग का शमन कर सकते हैं, पेट की आग को शांत कर सकते हैं। यानी कि आप में निष्ठा भी होनी चाहिए, आप में पुरुषार्थ की भावना भी होनी चाहिए, और दोनों में से अगर एक असंतुलित होता है तो हमें वांछित फल नहीं मिलता है। अगर इन दोनों में से एक असंतुलित होता है तो हमें वांछित फल नहीं मिलता है। क्योंकि आज पेट भरने के बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद है। मान लो हम खेती कर रहे हैं, खेती का व्यवसाय हमारा अच्छा नहीं चला, हम फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। उस समय के समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी, लोगों को भगवान के भरोसे ही रहना पड़ता था। तो पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। यानी कि पुरुषार्थ की महत्ता तुलसी के समय में भी थी, तुलसी के समय में भी थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, जबकि आज के समय में बहुत सारे विकल्प हैं। ये आपको ध्यान रखना है, तुलसी के युग और आज के युग के बारे में बताना है। पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। ये तुलसीदास जी के समय की बात है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस समय का युग सत्य भी है? देखिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो कर्म करता है ईश्वर उसी का साथ देता है। आज लोगों के पास विकल्प है, लोगों को निष्ठा से कार्य करना चाहिए, लोगों को कर्म करने में विश्वास करना चाहिए, पुरुषार्थ के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न हमारा, तुलसी ने ये कहने की जरूरत क्यों समझी? दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला को कोई, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, काऊ की जाति बिगाड़ न सोई। इस समय में काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? देखिए, उल्टा है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? देखिए, बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे अपनी बेटी से किसी बेटे के साथ मुझे शादी नहीं करवानी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? बेटा सो बेटी न ब्याह, यानी कि मुझे अपने बेटे की शादी किसी बेटी से नहीं करवानी है। तो ये बात, अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आया है। देखिए, तुलसीदास जी के समय जातीय नियम बड़े कठोर थे, सिंपल सी बात है। यानी कि उस समय जातीय नियम बड़े कठोर थे। किस समय? उस समय तुलसीदास जी ने जिस समय रामचरितमानस लिखा था, और तुलसीदास जी के संबंधों पर उस समय के समाज ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। यही कारण था कि उस समय के समाज ने तुलसी के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और तुलसी ऐसे कवि थे जिनकी सामाजिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि अपने बेटों का विवाह किसी बेटी से नहीं करवाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने बेटों का विवाह जो है, शादी जो है, मुझे किसी की बेटी से नहीं करवाना, मुझे किसी की बेटी से नहीं करवाना है। इससे किसी की जाति खराब नहीं हो सकती है, इससे किसी की जाति खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग मुझे अवधूत कहते हैं, लोग मुझे दूत कहते हैं, लोग मुझे जो है रजपूत कहते हैं, लोग मुझे जुला कहते हैं। जब मुझे शादी नहीं करवानी है तो किसी की जाति कैसे खराब हो सकती है? और लड़की वाले अपनी, आज के समय में लड़की वाले जो है अपनी जाति का वट ढूंढता है। देखिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
लड़की वाले जो होते हैं अपनी जाति का वर ढूंढते हैं, अपनी जाति का वर ढूंढते हैं, उसी कास्ट का वर ढूंढते हैं। और पुरुष प्रधान समाज में लड़की की शादी के बाद गोत्र बदल दी जाती है, जाति बदल दी जाती है। और चूंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में शादी के बाद लड़की की गोत्र, लड़की की जाति या गोत्र बदल दी जाती है। ये पुरुष प्रधान समाज है। इसीलिए तुलसी ने उस समय में ऐसी बात कही थी कि बिना जाति पता किए शादी करते हैं तो समाज जो है वो दंड देता था। अगर आपको जाति पाति का पता नहीं है, वहाँ शादी कर दी है, तो उस समय के समाज में दंड मिलता था, आज भी मिलता है। आज भी बहुत सारे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यही कारण था कि सामाजिक संघर्ष जो है बढ़ जाता है, सामाजिक संघर्ष जो है बढ़ जाता है। इसीलिए कहा है कि कोई मुझे दूत कहता है, कोई मुझे अवधूत कहता है, सन्यासी कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जुला कहता है। काई की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से कोई शादी नहीं रचवानी अपनी लड़के की। काऊ की जाति बिगाड़ नहीं सही, मैं किसी की जाति बिगाड़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि उस समय के समाज में जातीय नियम बड़े ही कठोर थे, और जो व्यक्ति जातीय नियमों का पालन नहीं करता था उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यही स्थिति आज भी कई गांवों में देखने को मिलती है, बहुत सारे समाज में देखने को मिलती है। और ये जो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, मेरे हिसाब से जो परिवर्तन जो कुछ विशेष आया नहीं है, लेकिन ज्यों-ज्यों शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, इंटरकास्ट मैरिज बढ़ती जा रही है। ये है तीसरे का आंसर। अब चौथा, चौथा प्रश्न हमारा, दूत को वाले चंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने इस समय में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है, यानी कि दूत को वाले में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया। कैसे किया है? वो ये कहते हैं कि मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, जाति नहीं बिगाड़नी है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं मैं मस्जिद में सोता हूं, अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना है। वो ये भी कहते हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अर्थात मैं दुनियादारी से दूर हूं। यानी कि किसी भी कीमत पर वो अपना स्वाभिमान कम होने नहीं देते हैं। कौन? तुलसीदास जी। और समाज कितना भी कटाक्ष करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे अपने बेटा बेटी से किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करने हैं, वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करने हैं। जब वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे तो किसी की जाति भी कैसे बिगड़ सकती है। और वो ऐसी बात करके उस समय के जो दकियानुसी लोग थे उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं, और वो किसी के आश्रय में भी नहीं रहे। तुलसीदास जी जो है किसी के आश्रय में नहीं रहे, अरे किसी भी राजा महाराजा के वो आश्रय में नहीं रहे। तुलसीदास जी ने भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह किया, मस्जिद में सोना और किसी की परवाह नहीं की। और बाहर से तो बड़े सीधे दिखाई देते थे, बाहर से सीधे, लेकिन हृदय से वो स्वाभिमानी थे, हृदय से स्वाभिमानी व रामभक्त। ये इस लाइन में आया है, दूत को वाले चंद के ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत जो है स्वाभिमानी थी।
बाहर से सीधे दिखाई देते थे, स्वाभिमान पूर्वक जीते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, किसी के साथ कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं करते थे, वो अपने हाल में मस्त रहते थे और न ही जो है किसी की जाति वो बिगाड़ते थे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी जो है स्वाभिमान पूर्वक जीवन जिया करते थे। पांचवा प्रश्न, पांचवा है बेटा, व्याख्या करें। मम हित लागी तजो पितु माता। पहले क, देखिए मैं समझा देता हूं ऐसे, क ख और ग। पहले मैं क समझा रहा हूं। मम हित लागी तजो पितु माता, हे भाई तुमने मेरे हित के लिए भाई को त्याग दिया। सही विपिन हिम आतप बाता, मेरे लिए जंगल की हवा गर्मी आंधी सहन की। जो जनतो बंद बिंदु बिचो, यदि मैं जानता कि वन में आकर भाई को खो दूंगा। पितु वचन मनु तो नहीं हो, तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। ये पहले का है, मैंने समझा दिया पहले भी आपको। दूसरा है ख, जता पंख बीनु खगति दीना, मणि बीनु फणी करी बर कर हीना। अस्मम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जावे मोई। हे भाई, पक्षी के जैसे पंख के बिना पक्षी की स्थिति, मणि के बिना सांप की, सूंड के बिना हाथी की, ऐसा ही मेरा जीवन है। कोई मुझे देवी शक्ति ही जीवित रखे हुए है। मांगी के खेबो, मस्जिद के सोईबो, लेबू एक न देबो। तुलसीदास जी अपना स्वाभिमान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मैं दुनियादारी से दूर रहता हूँ। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट की आग पचत बेचत बेटा बेट की। ये बात कवितावली में आई है। नहीं, लोग जो हैं पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कार्य करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। ये छठा प्रश्न हमारा। छठा प्रश्न है हमारा, अपन देखते हैं इसको। भारत शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नल लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं। देखिए, प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो प्रभु श्री राम चाहते तो लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानवीय लीला की। वह मनुष्य के अनुसार दुखी होते हैं, जैसे मनुष्य कैसे दुखी होता है वो भी दुखी होते हैं। भाई के मूर्छित होने पर वो विलाप करते हैं और भाई से तरह तरह के प्रश्न करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम चाहते तो भाई को जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये संसार को बताना चाहते थे कि मनुष्य जीवन में भाई का कितना महत्व है। यानी कि राम की नल लीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है, जो भाई के महत्व को बताते हैं। और यही नहीं, वो यह तक कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा, मुझे सिखाओ। ये सब ऐसी बातें करते हैं, और ऐसी बातें जो हैं एक आम व्यक्ति कर सकता है। और प्रभु श्री राम ने भी वही किया, क्योंकि वो हम सभी को भाई का महत्व बताना चाहते हैं। सातवां प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अपहरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? देखिए, जब हनुमान जी अयोध्या से रवाना होते हैं तो एक लाइन आई है किताब में, देखिए बेटा। परपु पल्लाव सुनिकान विकल भय बानर निकर, आई गई हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। यानी कि प्रभु श्री राम जो हैं अपने भाई को लेकर पल्लाप करते हुए, रोते हुए वचन बोल रहे थे। सभी बंदर जो हैं वो व्याकुल हो गए थे, दुखी हो गए थे। जितने में आसमान में कौन दिखाई दिए? हनुमान जी।
तो करुण रस में वीर रस का संचार हो गया। और फिर सुसेन नाम की वैद्य ने उपचार किया और उपचार होने के बाद लक्ष्मण जो हैं जीवित हो गए। और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि करुण रस में वीर रस का संचार हो गया और वानर सेना, भालुओं की सेना जो जय जयकार करने लगी। ये सातवां प्रश्न है जो इस प्रभु प्रहलाद सुदिकान विकल भय बानर नीकर आई गई हनुमान जी में करुणा में वीर रस, करुण रस में वीर रस का संचार, ये आपको करना है। इसके बाद आठवां प्रश्न जो है, आठवां प्रश्न जो है, जयु अवध कवन मोहि लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि हे भाई मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु मैंने प्रिय भाई गवा दिया, बरु अब जस सेतु जगमाई, मैं संसार में ऐसा अपयस्यन करूंगा, नारी हानि विशेष अतिनाई, नारी के जाने से विशेष नुकसान नहीं होता है। ये उस समय के समाज की स्थिति है। देखिए, भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण, उस समय सामाजिक दृष्टिकोण संभावित हैं। देखिए, यानी कि राम के इस कथन से, देखिए पहली बात तो ये लिखा किसने था, तुलसीदास ने। किसके माध्यम से बताया, राम के कथन के माध्यम से। तो उस समय की नारी के प्रति लोगों की सोच उजागर होती है। उस समय का समाज जो है नारी को किस भावना से देखता था, नारी को एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। और उस समय पुरुष प्रधान समाज था, उस समय पुरुष प्रधान समाज था। नारी को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे, नारी को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे, नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था, यानी कि नारी अपनी सारी भावनाएं जो है मन ही दबा लेती थी, यानी कि उसे असहाय व निर्बल समझकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। उस समय नारी को निर्बल व असहाय समझकर नारी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी उस समय। तो तुलसीदास जी के समय, जिस समय उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, उस समय पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं का मान सम्मान नहीं था, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले हुए थे, नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था। अब बात करते हैं पाठ के आसपास। अब बात करते हैं पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में प्रश्न जो है हमारा पहला, देखिए बेटा, पहला प्रश्न हमारा, कालिदास की रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज का तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। भारत शोक में डूबे राम की इस विलाप की तुलना कीजिए। देखिए, राम और निराला, राम किसके शोक में थे, भाई के शोक में, निराला पुत्री के शोक में। भाई का नाम क्या था, लक्ष्मण, पुत्री का नाम क्या था, सरोज। लक्ष्मण क्या थे, मूर्छित, सरोज क्या थी, उसका आकस्मिक निधन हो गया था, लक्ष्मण के जीवित होने की संभावना थी, उसके जीवित होने की संभावना नहीं थी। और उसके जो है आर्थिक व सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी में जीवन जी रहे थे, इस कारण से पुत्री का देहांत हो गया। लेकिन राम के साथ ऐसा नहीं था, तो निराला का दुख अधिक दिखाई देता है। ये आपको नहीं करना है पहला। दूसरा है बेटा, पेड़ ही को पचत है, बेचत बेटा बेड़ की, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है।
भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रहती हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। तुलसी के युग में तुलसी के युग में जब अकाल पड़ता था, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे, लोग खेती नहीं कर पाते थे, लोग पेट भरने के लिए बेटा बेटी को बेच देते थे और लोग बुरा से बुरा कार्य करते थे और अंत में वो राम को ही सहारा मानते थे। अगर हम वर्तमान युग की बात करें, देखिए वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। देखिए पहले के लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर अधिक थे। आज लोगों ने आजीविका के लिए अनेक रास्ते अपना लिए हैं। अगर खेती में कुछ नहीं मिलता है, लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। यही नहीं, लोग अपनी आजीविका के लिए अनेक प्रयास करते हैं। इसलिए तुलसी के युग और आज के युग में परिवर्तन आया है, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज लोग जो हैं आजीविका के लिए शहरों में जाते हैं, आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, लोग स्वयं अपना रोजगार लगा सकते हैं, सरकार ऋण दे रही है, सरकार खुद रोजगार के साधन जो हैं विकसित कर रही हैं। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो उसमें। तीसरा प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न जो हमारा है, तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए तुलसी के युग में बेकारी क्यों थी, एक बताना। आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें। देखिए तुलसी के युग में खेती के लिए पानी नहीं था, उस समय अकाल पड़ता था और कोई भी बीमारी जो है पूरे गांव को चपेट में ले लेती थी। तुलसी के समय की बात कर रहा हूं। और व्यापार और वाणिज्य में गिरावट हो रही थी, लोगों में अशिक्षा अधिक थी और अकुशलता अधिक थी। आज ऐसा नहीं है। आज सरकार द्वारा बांध बनाए जा रहे हैं, नहरों के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, खेती के प्रति लोगों की रुचि जरूर कम हो गई है और लोग जो है व्यवसाय के लिए जो है वो बाहर जा रहे हैं लोग। हाँ, आज वर्तमान समय में देखा जाए तो थोड़ी सी रुचि जरूर कम हो गई है, लेकिन आज भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज भ्रष्टाचार अधिक है, जनसंख्या विस्फोट और आज नई नई बीमारियां जैसे वर्तमान में कोरोना, ऐसी जो बीमारियां जो हैं वो सारी जो है दिखाई दे रही है, जिसका टीकाकरण आज से ही शुरू हो चुका है। तो काफी कुछ अंतर आया है। अगला प्रश्न 14, राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार के परस्पर सहोदर एक ही मां के पेट से जन्मे नहीं थे, फिर भी राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस पर विचार करें। देखिए बेटा, राम लक्ष्मण जो है एक ही कोख से पैदा नहीं हुए, सही बात है। राम किसके बेटे थे? कौशल्या के। लक्ष्मण किसके थे? सुमित्रा। लेकिन राम ने फिर भी लक्ष्मण को एक सगा भाई कहा। क्यों कहा? अधिकांश समय दोनों साथ रहते थे, अधिकांश समय दोनों साथ रहते थे, चाहे वो वन में हो चाहे इससे पूर्व हो, दोनों साथ रहते थे। और राम अपनी माताओं में अंतर नहीं समझते थे। राम अपनी माताओं में अंतर नहीं समझते थे। यही कारण है कि कैकेयी के कहने पर राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए।
राम सदैव जो है, लक्ष्मण सदैव जो है राम के साथ परछाई की तरह रहते थे, यानी कि जहां राम वहां लक्ष्मण परछाई की तरह रहते थे। और लक्ष्मण जैसा त्याग सगा भाई भी नहीं कर सकता है। लक्ष्मण जैसा त्याग, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग करके वन की ओर गया, ऐसा त्याग कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता है। सॉरी, उर्मिला नाम नहीं था शायद उसका, हाँ उर्मिला ही था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी का नाम मांडवी। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न हमारा, फिर है लास्ट प्रश्न हमारा 5वां। यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोटा, कवित्त, सवैया ये 5 चंद प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और चंद तथा काव्य रूप आए हैं। ऐसे चंदों व काव्य रूपों की सूची बनाइए। देखिए अपने जो कोर्स में जो चंद आए हैं वही अपन समझेंगे। देखिए तो दोहा आया है 13 + 11 मात्रा, 24 मात्राएं होती हैं। सोठा 11 + 13 तो 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। एक आया है कवि जिसमें 21 वर्ण होते हैं। एक आया है सवैया जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। देखिए बेटा ये दोनों जो है वर्णिक चंद है, और ये दोहा, सोटा, चौपाई ये मात्रिक चंद है। मात्रिक चंद में मात्राओं की गिनती होती है, वर्णिक चंद में वर्णों की गिनती होती है। इस तरह से हमारे जो अभ्यास प्रश्न जो हैं यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में अपने 12th पाठ्यक्रम का जो अंतिम पाठ है फिराक गोरखपुरी जिसकी रुबाइया, वो अपन समझेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।